अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीत का जुनून। मैं हूं फैसल अब्बासी। T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका के देश में मुख्तलिफ टीम्स को टूर्नामेंट से खारिज करते हुए इस वक्त कैरिबियन के जज़ायर में पूरे जोबन पर है। दुनिया की 8 बड़ी टीम्स पहले सेमीफाइनल तक रसाई पाने की सर तोड़ कोशिश कर रही हैं। रात प्रोटीज़ ने गोरों को हराकर एक मरतबा फिर उन्हें मुश्किल में डाल दिया है और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ ने अमेरिका को बड़े मार्जिन से मात देकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है। सेमीफाइनल के मंजरनामे में रंग भरने से पहले आपको किसी सियाने का कहा सुनाते हैं। वो कहता है कि मैं हवा का रुख तो तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने बादबानों को एडजस्ट करता हूं। इस कॉल को फॉलो करने की ज़रूरत इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल के मुकाबलों की दौड़ में शामिल टीम्स के कप्तानों को है। ग्रुप ए से तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के सेमीफाइनल तक पहुंचने के 100% इम्कानात रोशन हैं, लेकिन ग्रुप बी में सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं। लेकिन ना तो कोई टीम क्वालिफाई कर सकी है और ना ही कोई टीम मुकाबले से बाहर हुई है। इस सूरत हाल में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में से किसी 2 टीम्स के सेमीफाइनल तक रसाई पाने के हकीकी इम्कानात हैं। आइए आपको हर टीम की अहलियत का मंजरनामा बताते हैं। पहले बात करते हैं जनूबी अफ्रीका की। यहाँ प्रोटीज़ को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वाज़ेह जीत दरकार है, लेकिन अगर वो अपना आखिरी सुपर 8 मैच हार जाते हैं तो नेट रन रेट की बुनियाद पर वो मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। फ़िलहाल प्रोटीज़ का नेट रन रेट प्लस .625 है, जो इंग्लैंड के प्लस .412 से थोड़ा ऊपर और वेस्ट इंडीज़ के प्लस 1.814 से नीचे है। वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जीत दरकार है। फतह की सूरत में इनके और जनूबी अफ्रीकन टीम के 4-4 पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन कैरेबियन टीम बेहतर नेट रन रेट की बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुँच जाएगी। वेस्ट इंडीज़ का नेट रन रेट -1.343 था, लेकिन अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनी ज़बरदस्त जीत के बाद ये बहुत बेहतर हो गया है। इंग्लैंड के लिए सूरत हाल अभी थोड़ी पेचीदा है। सिर्फ अमेरिका के ख़िलाफ़ एक जीत उनके लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं होगी। वो अमेरिका को मात भी दें और अपना रन रेट भी बढ़ाएं तो ही बात बनेगी, और इसके अलावा उन्हें जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होने वाले मैच के नतीजे पर इन्हिसार करना होगा। जहाँ तक अमेरिका के मंजरनामे की बात है तो वो उन्हें सेमीफाइनल में जाने के लिए एक मौजज़े की ज़रूरत है। उन्हें अपनी आखिरी सुपर 8 मैच में इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराना होगा और फिर जनूबी अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे। अमेरिका इस वक्त मनफी 2.471 के तबाकुन नेट रन रेट के साथ बैठा हुआ है। काश इस मंजरनामे में कहीं पाकिस्तान का जिक्र होता, लेकिन कैसे होता। कप्तानी की चपकलिश ने हमसे वर्ल्ड कप छीन लिया। सुना है कि अब बाबर, रिजवान और शाहीन को रेस्ट दिया जा रहा है। देखते हैं पाकिस्तानी टीम का क्या बनता है, क्या तब्दीलियां आती हैं, किसको रेस्ट दिया जाएगा और किसको अनरेस्ट किया जाएगा। ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे टॉप की पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, किसके इम्कानात ज़्यादा रोशन हैं। लग रहा है कि अब जो पाकिस्तान है, जो दीगर टीमें हैं, अब ज़बान पे आता है पाकिस्तान का नाम, क्योंकि हम ये तवक्को कर रहे थे। बहरहाल जो मौजूद टीमें सुपर 8 में, उसमें से कौन कौन पहुंचेगा। मदन लाल साहब मायनाज साबिक क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत से। बहुत शुक्रिया मदन साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के अपने वक्त के सुपरस्टार, मायनाज क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मदन साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, ग्रुप ए की पोजीशन तो वाज़ेह है किसी हद तक, लेकिन बी में हम देखें तो किसके चांसेस आपको लग रहे हैं, या यहाँ भी किस्मत का बहुत बड़ा अमल दखल होगा या टेक्निक का अमल बहुत ज़्यादा है, और टेक्निक में इस वक्त कौन सी टीम आपको आगे नज़र आ रही है? देखिए, मेरे को तो लग रहा है कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका कर जाएगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है और उनकी बॉलिंग अटैक जो है, कल भी देखिए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 101 रन जो थे वो चेंज नहीं करने थे। एक रहेगी साउथ अफ्रीका, और बाकी देखिए मदन साहब आवाज़ में कुछ खलल है, आवाज़ में खलल है, हम राब्ता बहाल करते हैं आपसे। जी सरफराज साहब मदन साहब की तरफ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, मैचेस 2 हैं और 2 मैचेस के बाद अब ये सूरत हाल है, कौन जाएगा टॉप 4 में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मदन लाल जी और सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मदन साहब, जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था वो ये था कि टॉप 4 में आपकी क्या है गेस, कौन आपको जाता नज़र आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूँ कि चारों टीमों के नाम ले लें जो आपकी नज़र में सेमीफाइनल खेलेंगी, तो ये मदन साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन सरफराज साहब यही आपसे भी हम जानना चाह रहे हैं, आपकी नज़र में वो कौन सी 4 टीम्स हैं जो टॉप 4 में होंगी? देखें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो ये मुझे लगता है कि डेफिनेट इनका चांस है, और ये तो दो एक ग्रुप से आ जाएंगी ऊपर। बाकी दूसरे ग्रुप से आप देखें, साउथ अफ्रीका 2 मैच और दोनों जीता है, 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ये अपना 2-2 मैच खेल के इनके 2-2 पॉइंट हैं। अब इनका जो मैच होगा वही मेरा ख्याल है कि अपना 4 पॉइंट लेके आगे जाएगा, क्योंकि 2-2 मैच हो चुके हैं, 3-3 मैच होने हैं। और उस ग्रुप में फिर यूएसए है, वो तो वैसे ही आउट हो चुका है। तो अब बहुत एक्साइटिंग मैच होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का, और ये डू एंड डाई वाला मामला होगा। तो ये 4 टीमें मेरा ख्याल है कि आने के डेफिनेट चांसेस है जी। सही। मदन लाल जी, इंग्लैंड की हम बात करें तो एक टाइम तक बड़ी तगड़ी टीम, अभी तक वर्ल्ड कप से पहले तक, लेकिन कारकर्दगी उस तरह नहीं रही। दूसरा, वेस्ट इंडीज़, आप समझते हैं कि ये T20 क्रिकेट मिजाजन ही वेस्ट इंडीज़ के लिए बनी है, जिस स्टाइल से वो खेलते हैं? देखिए, जिस स्टाइल से वेस्ट इंडीज खेलती है वो तो हमेशा उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो 50 ओवर की क्रिकेट हो। बट 2020 क्रिकेट थोड़ा सा और ज्यादा अटैक आपको करना पड़ता है। पर ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड का जो प्रदर्शन है इतना ज्यादा कंसिस्टेंट अच्छा नहीं रहा। बट वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया है। उसके बाद कल भी वो अच्छा मैच खेले, बट डेफिनेटली जो है इंग्लैंड की टीम जो है, सॉरी वेस्ट इंडीज की टीम है, ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। इंग्लैंड के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरह अप्स एंड डाउन्स के बाद इंग्लैंड आया टॉप 8 में, अभी भी इफ एंड बट्स बहुत से उनके साथ साथ चल रहे हैं। एक बड़ी स्मूथ सेलिंग रही है पिछले टूर्नामेंट्स जो हैं इंग्लैंड के, उनको देखा जाए तो, लेकिन वर्ल्ड कप में आके क्या हो गया? देखिए, ये फॉर्मेट ऐसा है ना कि इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये कोई गारंटी नहीं है। आपने देखा होगा कि स्मॉलेस्ट जो टीम है उन्होंने बड़ा उल्टा सीधा किया है, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है, इसमें ज्यादा जो टीमें अननोन होती हैं वो ज्यादा तो आपको तंग करती हैं। और जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, जो जैसे इंग्लैंड है या साउथ अफ्रीका है या इंडिया, दे नो द गेम बेटर देन एनीबॉडी एल्स, यू नो, because of their systems and because of they can assess the situation to and क्या कहते हैं, अपने आप को ना ढाल सकती हैं सिचुएशन के हिसाब से। पर इंग्लैंड तो अच्छा करेगी क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप अच्छा है। कल भी ब्रुक और लिविंगस्टोन ने मैच को जिता ही दिया था। बट ये ऐसा हर विकेट पे और हर बॉल पे गेम चेंज होता है। तो कल लास्ट ओवरों में ही जाके गेम जो है चेंज हुआ, नहीं तो एक टाइम पे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड जीत जाए। अच्छा, आज के मैच के बारे में सरफराज साहब, वैसे तो पॉइंट्स टेबल पे देखें या वैसे हम टीम को कंपैरिजन करें तो इंडिया बहुत आगे है बांग्लादेश की निस्बत, लेकिन अगेन जो मदन जी बात कर रहे हैं कि ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा फॉर्मेट भी है और बाज़ वक़्त नहीं आने वाली टीम अपसेट कर देती है। तो सरफराज साहब, आप इस मैच का नतीजा आपको क्या नज़र आता है? क्या आसानी से इंडिया जीत जाएगा या टफ टाइम मिल सकता है बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को? देखें जी, मदन लाल साहब ने तो ये बात की है कि अगर दोनों टीमें पाई की हों तो उसमें फॉर्मेट ये होता है कि 2020 में कौन स्ट्राइक काट जाए उस दिन तो वो जीतेगा। लेकिन यहाँ तो इंडिया और बांग्लादेश का तो मुकाबला है ही, वन कैन थिंक के वन साइडेड है। और इसमें तो फिर ये भी देखने में आया है कि ऐसी टीमें जीते भी रही हैं बड़ी टीमों को, लेकिन बड़ा कम हुआ है। लेकिन इंडिया की जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिर कॉम्बिनेशन और विनिंग स्ट्राइक जो बनी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इनको हराना तो मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। दूसरा, ये जो इंग्लैंड की आप बात कर रहे थे, इंग्लैंड के टीम के अंदर बैलेंस नहीं है पूरा। अब आप देखें, मोइन खान को ये कैरी कर रहे हैं, मोइन अली को, एंड दे आर कैरिंग ऑल द वे। और मोइन अली इज नॉट द सेम प्लेयर। वो मिड विकेट पे हमेशा ऊंची मार के आउट होता है शुरू के स्कोरों में। तो एक तो मोइन अली को ये बाहर इसलिए नहीं निकाल रहे कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि काले को निकाल दिया,
तो इसलिए मेरा ख्याल है इंग्लैंड का जो बैलेंस है, वरना स्टोक अगर होता मोइन अली की जगह तो इंग्लैंड की टीम कहाँ से कहाँ जाती। और मैं कहूँगा कि अभी भी मोइन अली को अगर ड्रॉप करके कोई ये जेन्युइन प्लेयर खिलाएं तो बेहतर मेरा ख्याल है नताइज इंग्लैंड ले सकता है। जी सरफराज साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, बाबर, शाहीन, रिजवान, अब इनको रेस्ट देने की बात हो रही है। आप समझते हैं कप्तानी बाबर की नहीं है अच्छी, एग्री करते हैं हम, कोई खातिर खा कारनामा भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो रैंकिंग में भी है, जो रिदम में भी है, इनको अगर रेस्ट दे दिया तो उसके असरात क्या पड़ने? देखें, ये तो रेस्ट दे रहे हैं एक कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है, टूर है, जो भी है, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी रेस्ट आपने कई दफ़ा दिए इनको। जब यूएई में मैचेस हुए थे अफ़गानिस्तान से तो शादाब को कैप्टन बना के इन सब को रेस्ट दिया था, तो उसमें हम 2-1 से हार भी गए थे। तो लेकिन अब ये मामला जो है इट विल बी डिफरेंट। लेकिन सबसे बड़ा कसूर हुआ, मैं पीसीबी को कहूँगा कि उन्होंने ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। जब जुआ ग्रुप जैसे कि यूं का आया, सारा दूसरों का आया, तो ये जुआरियों को बार बार अपना टीम में लाते हैं। इसके ऊपर मैं कल एक डिटेल बात करूंगा क्योंकि आज वक्त कम है। तो उसके बाद मैं ये मैं कहना चाहता हूं कि पीसीबी खुद ही सारा कुछ अपना गलत करती रही है, तो फिर प्लेयर भी आउट ऑफ आ जाते हैं कि उनकी अपनी मर्जी चलेगी, फिर ग्रुपबाजी बन जाती है। तो ये अगर अब मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब आए हैं, ही इज क्वाइट हार्ड एंड टफ पर्सन, और ये एक्शन करेगा मेरा ख्याल है, और उससे मेरा ख्याल है फ्यूचर पाकिस्तान का बेहतर क्रिकेट टीम का होने का मुझे रोशन इम्कान लग रहा है। जी सही है। मदन लाल जी, आपको क्या टैलेंट की कमी तो नहीं है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की एक शानदार क्रिकेट हिस्ट्री भी है, और वजह क्या नज़र आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जीत की कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है? देखिए, जो सरफराज ने बात की है, पीसीबी नॉट ऑर्गेनाइज, बिल्कुल सही बात की है इन्होंने। कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि देखिए, क्या पीसीबी ने जिनको रेस्ट कराया है, क्या उनसे बात की है, कम्युनिकेशन की है, क्या वो रेस्ट लेना चाहते हैं? अगर नहीं किया तो दैट मीन यू आर क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम अगेन। उनको बैठाइए, अपने सामने बैठा के बात करिए भी हाँ, हम आपको रेस्ट देना चाहते हैं, तो हम दूसरे लड़कों को ट्राई करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो तीनों चारों खिलाड़ी रेस्ट करना ही ना चाह रहे हो, तो फिर वो उसमें ना थोड़ा सा कहते हैं ना कि अनसर्टेनिटी हो जाती है टीम के अंदर, जो वो बिगनिंग शुरू हो जाती है। ये तो बिल्कुल सरफराज ने की बात की। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, और आपको बहुत बड़ी जरूरत है, आप मेरी बात को मानिए कि आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए, बिकॉज जो बच्चों प्लेयरों से बात करें एंड उनसे बात करके उनका माइंड सेट जो सेट करना बड़ा जरूरी रहता है। हमारे पास हमारी इंडियन टीम ने भी यूज किया स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ऐसी बात नहीं है। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, ये जो पाकिस्तान का प्लेयरों को चाहिए, पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान बोर्ड को नहीं चाहिए इनका। पाकिस्तान जो प्लेयर हैं, इनको प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ के वे परफॉर्म कर सकें। दैट यू आल्सो हैज टू रियलाइज देम कि लुक, you are playing for Pakistan. No one is bigger than the Pakistan. Individual performance should not be counted. बाबर आजम की बात करते या शहनशाह अफरीदी की बात करते ऐसे रुक जाते, बाकी सारी आप मिस ही कर जाते हैं, क्योंकि इट्स टीम गेम। और बाबर और उसका तो एक ही चला हुआ जी, विराट कोहली से कंपेयर करे जाओ, उसको अपनी गेम सोचना ये है कि मैंने जिताना कैसे अपने आप को, शहनशाह अफरीदी को मैं अपनी टीम को जिता कैसे सकता हूँ। You have to have a match winner player with you and you have it, but आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको बैठा के उनको बात करनी पड़ेगी। We look, you know, like अगर कोई ऐसा वैसा उल्टी सीधी है तो you can show in the door, you know, like you can mind your own business and you can go out. Somewhere you have to take a very hard decision. सही, बिल्कुल ठीक। अब सरफराज नवाज साहब, स्पिनर्स की बात करें, अनफॉर्चुनेटली सईद अजमल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई ऐसा स्टार स्पिनर नहीं आया है। अबरार है, 2022 से उसको साथ लेकर चल रहे हैं मुख्तलिफ सीरीज़ में, टूर्नामेंट्स में, लेकिन उसको खिलाया नहीं जाता है। क्या रीज़न है
और पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर है भी नहीं, क्यों मौका नहीं दिया जाता? देखें, ये तो एक आपस में इनकी जो मिली भगत है, दोस्ती यारियां चल रही हैं। अब शदाब का बार बार अखबारों ने भी, टीवी और दूसरे चैनलों पे भी, और लोगों ने भी एतराज़ किया। इवन टीम में भी उसकी वजह से गुरुबाजी हुई कि ये सकलैन का दामाद है इसलिए इसको टीम में रखना है, दोस्ती यारी, और कैप्टन जो है ये सारा मामला वही चल रहा है। अब इसी टूर्नामेंट में बात कर लें, 0 पर आउट हो रहा है, बॉलिंग उसकी उसमें इनिंग में हुई नहीं, फिर उसको खिलाया जा रहा है, फिर 0 कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं कहूँगा कि उसके बाद फिर आप एक जुआरी को नोइंगली कि ये जुआ ग्रुप का आदमी है और जो किसी वक्त भी ये जुआरियों के हाथ से ये नहीं निकल सकता, आमिर की बात कर रहा हूँ। और उसका एक ओवर जो आखिर में जो एक हुआ है, उसी ने पाकिस्तान को इस पोजीशन पे, तबाही पे पहुंचाया है कि ये अपना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। अगर एक ओवर वो इंसान बन के करता और विद लाइन और लेंथ बॉलिंग करता तो किसी सूरत पाकिस्तान ये T20 के जो फॉर्मेट से बाहर नहीं हो सकता था और यूएस से बाहर होता। तो ये सारी चीज़ें अभी तक कुछ भी नहीं, और ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिर रखेंगे। और उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ये एक और अलग चीज़ सामने आ रही है, और बोर्ड के बगैर पूछे, बगैर मिले ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ मोहसिन नकवी साहब से कि सख्त एक्शन करें। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 5-6 प्लेयर जो कैरी पैकर में गए थे, जिनका आदमी सोच नहीं सकता कि ये टीम से बाहर हों और पाकिस्तान टीम भी बन सकती है। उसमें मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, इमरान, माजिद खान, जहीर अब्बास, इस तरह के जो प्लेयर ज़ियाउल साहब ने निकाल दिए। उन्होंने थ्रो देम आउट इफ दे डोंट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड दे आर ओनली फॉर मनी। इनके पासपोर्ट कॉन्फिस्केट करें, इस तरह की चीज़ें हुई। तो मैं ये कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब सख्त एक्शन करो। और वो जो हम मिसाल आपके सामने मौजूद है, उसमें मोहसिन खान निकला, उसके बाद और कई प्लेयर उसमें अपना मुदस्सर नजर आया। तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो टैलेंट की आप कहते हैं ना कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट जो परमानेंट टैलेंट है उसकी कमी है। वो एग्जिस्ट नहीं करता 2 मैचों के बाद फिर बाहर फिर अंदर। तो इस तरह का मैं कहूँगा कि ये सिस्टम है। इसमें जो आप ये जो करते हैं कि डोमेस्टिक में 2 सेंचुरी निकाल ली एक सीजन, तो उसको फौरी तौर पे उसकी तारीफें और पुल बांध देते हैं और टीम में ले आते हैं। 2-4 साल उसको खेलने दे, मैच्योरिटी आनी दे, उसके बाद जाके। जी ठीक है सरफराज साहब, कल हम जरा पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके सारे स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, और बरतानिया में, भारत में जो कामयाब क्रिकेट टीम्स हैं उनकी भी डोमेस्टिक सिस्टम की बात करेंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज का, मदन लाल जी आपका, फैसल अब्बासी।